बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ यासर एंड आज की रिवेट की इस क्लास के अंदर हमने वॉल की टाइप्स को देखना है। इस क्लास में मैं आपको डायमेंशंस के ज़रिए तो इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं। मेरी पिछली वीडियो लाजमी देखें, वॉल का पार्ट 1। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रिवेट का कोर्स लिंक मौजूद है, वहां से आप तरतीब से देख सकते हैं। आज मैं आपको वॉल की टाइप्स बताने लगा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम कोई भी वॉल क्रिएट करते हैं, आर्किटेक्चर टैब में जाते हैं, वॉल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर वॉल कमांड एक्टिवेट हो जाती है। देन आप यहाँ से कोई सी वॉल यूज़ कर सकते हैं। ये प्री सेट वॉल्स हैं, ये कैसे कस्टम बनाई थी वो भी मैं बता चुका हूँ पहले, आगे भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बताऊँगा। आज वो टॉपिक नहीं है तो मैं यहाँ से ही वॉल यूज़ करूँगा। तो 8 इंच मैंने वॉल ली। अच्छा, ड्रॉ करने से पहले देखिए यहाँ पर एक मॉडिफाई प्लेस वॉल का एक पैनल हमारे पास आता है और इसमें आप देखें तो डिफरेंट टाइप्स की एक ड्रॉ का ग्रुप बना हुआ है, ड्रॉ का छोटा सा पैनल बना हुआ है मॉडिफाई टैब के अंदर। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की वॉल्स हैं। पहली है लाइन, जो कि हम नॉर्मल यूज करते हैं, पिछली दफा भी की लाइन। अगर आप इसको पिक करके ऐसे ड्रॉ करें, जितनी भी डायमेंशन भी आपको ऊपर दिखा रहा है, यहाँ आप वैसे 5 टाइप करें तो ये 5 फीट की लगा देगा, ऊपर की तरफ आप 6 टाइप करें 6 फीट की लगा देगा, इस तरफ आप जाके 4 टाइप करेंगे 4 फीट की लगा देगा। डबल एस्केप करने से हम कमांड से बाहर जा सकते हैं। तो ये एक लाइन कमांड से वॉल बनी है, ठीक है, सिंपल। और अगर आप यहाँ पे अगेन वॉल पे जाते हैं और यहाँ से रेक्टेंगल यूज करते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है, तो आप रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ आ जाएं, देन आप देख सकते हैं आपको ये डायमेंशंस शो कर रहा है। एक चीज नोट करें, ये सेंटर टू सेंटर डायमेंशंस शो कर रहा है, लेकिन हम ये सेंटर वाली इतनी यूज नहीं करते। या तो हम इंटीरियर यूज करते हैं, या इंटीरियर फेस या एक्सटीरियर फेस। तो इसके लिए एक छोटी सी सेटिंग आप पहले कर लें। तो कमांड से बाहर जाते हैं डबल एस्केप करने के बाद, ठीक है, आपने जाना है मैनेज के अंदर। मैनेज इधर ये है जी, मैनेज के अंदर आपने जाने के बाद यहाँ से ये है एडिशनल सेटिंग, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपने टेम्परेरी डायमेंशंस की कुछ सेटिंग्स करनी है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये सेंटर लाइन सिलेक्टेड होता है। आपने इसको फेसेस कर लेने हैं, ठीक है, ताकि ये या इंटीरियर फेस होगा या एक्सटीरियर फेस होगा। ओके कर देंगे। नाउ आर्किटेक्चर टैब पर चलते हैं, वॉल लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं, यहाँ से आप ड्रॉ करें, ठीक है। तो अब जब अभी आपको ये दिखा रहा है सेंटर में, लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप एस्केप करके कमांड से बाहर जाते हैं, तो जब मैं यहाँ पे टेम्परेरी डायमेंशन चेक करूं, क्लिक करेंगे, तो आप देखें ये अब आपको इंटीरियर से दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको इस वॉल की देखना है तो एस्केप करके यहाँ क्लिक करें, तो ये भी देखें इंटीरियर से दिखा रहा है। और अगर आपको यहाँ से एक्सटीरियर या सेंटर देखना है तो आप इस पॉइंट पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, या बाहर से दिखा रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये तो थी रेक्टेंगल, कि आप डायरेक्ट जैसे ऑटोकैड में रेक्टेंगल ड्रॉ करते थे, रेक्टेंगल कमांड से हम डायरेक्ट रेक्टेंगल बना सकते हैं। और अगर आपको फॉर एग्जांपल बाहर से बनाना है तो देखें सिंपल है, मैं इस वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे ये बाहर से 10 फीट से 8 इंच नहीं चाहिए, मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे 12 टाइप करूँगा, तो ये 12 का बाहर से हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरफ से भी इसकी डायमेंशन यहाँ क्लिक करें इस पॉइंट पे, तो आप देखें ये वाली डायमेंशन है अंदर वाली। अगर बाहर से चेक करें तो कितनी है, इस पे क्लिक करें, ये है 10 फीट 2 इंचेस। अगर आपको ये 13 फीट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ डबल क्लिक और यहाँ पर 13 टाइप करके एंटर कर देंगे, वो फिट में काउंट करेगा। ये देखें, इस तरह से आप इन डायमेंशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। और इंटरनल चेंज करना है वो भी कोई इशू नहीं है, आप इसको क्लिक करते हैं, पहले आप इंटरनल डायमेंशन यहाँ से करेंगे इस पॉइंट पर क्लिक करके, ये इंटरनल है, इधर से भी ये इंटरनल है 11 फीट 8 इंचेस, लेकिन मुझे चाहिए 10 फीट 10 टाइप करके एंटर करें, तो आप देखें अंदर से डायमेंशन 10 फीट हो गई है, ठीक है जी। तो ये तो थी हमारी रेक्टेंगल वॉल। नाउ अगेन यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब के अंदर चलते हैं और यहाँ पर मॉडिफाई में पहले वॉल सेलेक्ट कर लें। वॉल सेलेक्ट करने के बाद डबल एस्केप करते हैं, अगेन वॉल सेलेक्ट करते हैं और मॉडिफाई के अंदर ये जो मॉडिफाई का टैब है यहाँ पर ड्रॉ है, नेक्स्ट इनस्क्राइब पॉलीगॉन है और एक है सर्कमस्क्राइब पॉलीगॉन, जैसा कि हमारी उसके अंदर होती थी ऑटोकैड के अंदर भी। इनस्क्राइब पॉलीगॉन का मतलब होता है कि ऐसी पॉलीगॉन जो कि सर्कल के अंदर वाक़ होगी, आप पिक्चर में देख सकते हैं। और सर्कमस्क्राइब पॉलीगॉन का मतलब होता है कि ऐसी पॉलीगॉन जो सर्कल के बाहर की तरफ वाक़ होगी, जिसने सर्कल को बाहर से घेर रखा होगा। तो इससे पहले हमें सर्कल ड्रॉ करना होगा, उसके बाद ही आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आर्किटेक्चर टैब में जाएंगे, वॉल पे क्लिक करेंगे, वॉल पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पर है सर्कल, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद देखिए, मैं अभी देखिए कैमरास के बीच में काम नहीं कर रहा, मैं रफली आपको आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ मैं बना रहा हूँ सर्कल, तो जैसे ही सर्कल ड्रॉ करेंगे आपको रेडियस यहाँ पे गिवन करना होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या मैं वैसे अगर 10 टाइप करके एंटर कर दूं तो ये मेरे पास 10 का रेडियस आ जाएगा। 10 आया था सेंटर में, लेकिन ये असल में है 9 फीट 4 इंचेस। तो डबल एस्केप करके कमांड से बाहर जाना है, इस पे क्लिक करना है। अगर आपको रेडियस एग्जैक्ट चेंज करना है तो डबल क्लिक करके आप यहाँ पे 10 टाइप करके एंटर कर सकते हैं। आप देखें 10 फीट का रेडियस आपका आ चुका है। तो चलिए आप एक पॉलीगॉन लेते हैं, यहाँ पर मैं वॉल्स पे क्लिक करता हूं और यहाँ से मैंने सर्कल लिया है 10 फीट रेडियस का। तो पहले लेते हैं हम इनस्क्राइब्ड पॉलीगॉन जो सर्कल के अंदर होती है, क्लिक करेंगे। उसके बाद रेडियस इसका सेंटर आपसे मांग रहा है, यहाँ पर आपको थोड़ा मैसेज भी देता है, ठीक है। ये देखिए एंटर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पॉलीगॉन वॉल, यहाँ से पढ़ सकती हैं। और आप यहाँ पे पहले सर्कल के सेंटर डिफाइन करना है, तो आप यहाँ पे लाइन पे जाएंगे, उसके बाद आप आहिस्ता से आते जाते हैं। तो ये देखें आपको सर्कल का सेंटर यहाँ पे दे रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जस्ट ऐसे रखें इसको और आप इसको रेडियस दे दें 10 फीट, 10 लिख के एंटर कर दें, क्योंकि देखें ये बिल्कुल एग्जैक्ट जाके अंदर से मिल गया। इसी तरह से जो सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन होता है वो क्या करेगा, सर्कल के बाहर से होता है। वैसे मैं आपको पॉलीगॉन ड्रॉ करके दिखा देता हूं। आप आर्किटेक्चर वॉल में जाएंगे, यहाँ से आर्किटेक्चर टैब के अंदर जाएंगे, वॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मॉडिफाई वाली प्लेस में जाना है। और आप सर्कमस्क्राइब्ड अगर पॉलीगॉन लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं, देन आप यहाँ पे इसका रेडियस टाइप कर देते हैं। अभी ये 11 टाइप कर 10 टाइप करके एंटर कर सकते हैं। देन आप देख सकते हैं ये सर्कमस्क्राइब्ड है। अगर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे ये सर्कल इसके अंदर बनेगा, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट वॉल की बात करते हैं, तो वॉल पे जाते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट सर्कल हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट एंड रेडियस आर्क। पहले हमने स्टार्ट पॉइंट देना है, फिर एंड पॉइंट देना है, फिर रेडियस देना है, ठीक है। तो आप क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पर मैं अगर स्टार्ट पॉइंट दूँ यहाँ, एंड पॉइंट दूँ 12 फीट 6 इंच पर, फिर आप रेडियस दे सकते हैं। रफली क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे आप अपनी वैल्यू को टाइप कर सकते हैं, जैसे 5 फीट या 4 फीट एंटर। तो ये उसके लिहाज से आपको ये लगा देगा, ठीक है। अभी मैं कैंसिल करता हूँ इसको और यहाँ से मैं ये जो हमारे पास बना हुआ है एक ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना के देखते हैं। चलें यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे आर्क लेता हूँ, वॉल लेता हूँ। वॉल के बाद पहले मैं एक लाइन लेता हूँ, सिंपल लाइन वॉल ऐसे, ठीक है। और ये मैंने ली लाइन। आप देखें, अब मैं यहाँ से आर्किटेक्चर टैब में वॉल पे जाके मॉडिफाई टैब में जाके आर्क लेता हूँ। स्टार्ट पॉइंट दिया यहाँ, इधर स्टार्ट पॉइंट दिया, फिर इधर एंड पॉइंट दिया और ऊपर की तरफ आप या नीचे की तरफ आप इसको आर्क दे सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये आपकी आर्क लगा देगा। डबल क्लिक करके कमांड से बाहर जा सकते हैं। इस तरह आप ये वॉल डिलीट भी कर सकते हैं, ये आपकी कोस लग जाती है, ठीक है। प्रॉपर रेडियन डिफाइन करने का, रेडियस का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने वॉल ली, वॉल लेने के बाद यहाँ से देखें फिनिश फेस एक्सटीरियर रखिए, उसके बाद आप बाहर से आप इसको 12 टाइप करके एंटर करें। डबल एस्केप से कमांड से बाहर। अब अगर मैं इसको चेक करूं, ये मेरी बाहर से 12 फीट है, तो इट मीन्स के 12 फीट डायामीटर की मुझे अगर आर्क लगाना है, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं। आप वॉल पे जाएंगे, उसके बाद आर्क पे जाएंगे, देखें इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एंडिंग पॉइंट, और ये तकरीबन उसी रेडियस में आपकी आ गई, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दें जितना भी रेडियस आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आपकी लग गई। डबल एस्केप से कमांड से बाहर जा सकती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आर्क लगाने के बाद आप नेक्स्ट वॉल देखें, यहाँ पर है हमारे पास, ये भी सेंटर एंड आर्क है, यानी आपको पहले इसमें सेंटर देना होगा, फिर एंड पॉइंट देने होंगे, आपको वो बता भी रहा है, ठीक है। क्लिक करेंगे, उसके बाद देखें वो नीचे कह रहा है कि सेंटर पॉइंट आपने यहाँ पे गिवन करना है। उसके बाद आप यहाँ से इसको एंड पॉइंट दे सकते हैं। तो ये आपकी देखें इस तरह से लग सकती है आर्क, ठीक है। जितनी भी आपको ये लगानी है, साथ वैल्यू दे रहा है, एंगल दे रहा है, लगा सकते हैं। तो ये एक आर्क है हमारे पास। नेक्स्ट वॉल पे जाते हैं, मॉडिफाई, और ये है हमारे पास टेंजेंट आर्क। टेंजेंट आर्क को समझने के लिए मैंने एक ये सीधी लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। ये कितनी भी डायमेंशन में हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप वॉल पे जाएंगे, वॉल पे जाने के बाद आप टेंजेंट जो है उसको पिक करेंगे। टेंजेंट मीन जो टेंजेंट एंड का मतलब है जो किनारा है ना वॉल का एंड, उसके साथ मुमास बनाते हुए यानी टच करते हुए, ठीक है। तो एक आर्क बनाएगा। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे
तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, देन देखें आप इसको एंगल दे सकते हैं। ये देखें जितना भी आपको इसको रेडियस देना है, यहाँ से एंगल देना है, उस लिहाज से आप यहाँ क्लिक कर दें तो ये आपकी बन जाती है। अभी भी कमांड एक्टिव है, अगर मुझे आगे लेके जाना है तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, वैसे मैं डबल एस्केप करके कमांड से बाहर जाता हूँ। तो ये देखें ये हमारी एक लग गई। ठीक है जी। तो अगर आपके पास लाइंस हों, जैसे मैं एक और यहाँ पे वॉल ड्रॉ करूँ और यहाँ पर मैं वॉल बनाऊँ एक सीधी लाइन के साथ ऐसे। अब मुझे यहाँ कर्व देना है तो मैं आर्किटेक्चर टैब में वॉल में जाने के बाद मॉडिफाई प्लेस में जाने के बाद टेंजेंट आर्क एंड वाली कमांड को यूज करूंगा। ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया, दूसरा मैंने इस वॉल के साथ दिया, देन आप इसको इस तरह आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है। ये आपका कुछ अभी थोड़ा सा कैंसिल करने से ये खत्म हो जाता है, यहाँ पे एलिमेंट कर देंगे तो ये आपका लग गया इस तरह से। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मजीद अच्छे से समझने के लिए ये देखें मैंने दो सीधी वॉल्स रखी, इनके बीच में कर्व करना है। वैसे हम उसके लिए फिलेट भी यूज करते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। पहले तो वॉल लेते हैं, टेंजेंट आर्क लेते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर आप इसके सेंटर पॉइंट पर लगा दीजिए। ये देखें डबल एस्केप से कमांड से बाहर जाएंगे, ये इस तरह से कर्व दे देगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वॉल पे जाते हैं और मॉडिफाई प्लेस टैब के अंदर नेक्स्ट है हमारे पास जी फिलेट आर्क। फिलेट आर्क को देखने के लिए यहाँ पे देखें, फिलेट आपने ऑटोकैड में भी देखा था कि जो किनारों को राउंड करता है। ठीक है। तो आप अगर इस किनारे को राउंड करना चाहते हैं, किनारा मीन कोना, कोने को राउंड करता है, किनारे को नहीं। ठीक है। तो ये कोना है, एक हमारे पास कॉर्नर है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक लाइन ये वाली, दूसरी ये वाली, यहाँ पे क्लिक कर दें। और अब आप अभी हमारे पास लाइन कमांड है, सॉरी ये मैं थोड़ा सा स्केप अंडू करता हूँ, मैंने वो कमांड ली ही नहीं थी, तो इट्स ओके। चलें जी, आप वॉल लेते हैं और वॉल के बाद ये कमांड यहाँ से फिलेट आर्क क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप एक पहले ये वॉल दे दें, फिर आप दूसरी वॉल, देन आप देख सकते हैं ये फिलेट की वैल्यू भी आपको शो कर रहा है कि आपको कितना राउंड करना है। जितना भी करना है आप क्लिक कर दीजिएगा, देन डबल एस्केप से कमांड से बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिलेट हो चुका है। तो जो ऑटोकैड में फिलेट कमांड को जानते हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे, और जो नहीं जानते वो ऑटोकैड में भी लाजमी ट्राई करें। ऑटोकैड भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसको भी सीखें। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पिक लाइन। पिक लाइन क्या करता है देखें, इससे पहले हमें एक लाइन मॉडल बनाना होगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पे आर्किटेक्चर टैब के अंदर ही यहाँ पर मॉडल लाइन मौजूद है। LI इसका शॉर्टकट है, मॉडल लाइन है ये। इसको क्लिक, इसकी आगे डिटेल इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में होंगी। अभी के लिए जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर ये लाइन लगाई मैंने, 10 फीट 6 इंचेस। उसके बाद नीचे आप 7 फीट 6 इंचेस, यहाँ आप जो भी वैल्यू हाथ से ऐसे गिवन कर दें, जैसे 10 इंटर तब भी ठीक है। 10 फीट की ऊपर की तरफ हमने लगाई ये, तो डबल एस्केप से कमांड से बाहर जाते हैं। ये एक मॉडल लाइन लगाई। तो जो हम मॉडल लाइन लगाते हैं उसको वॉल में कन्वर्ट करने के लिए पिक लाइन का यूज किया जाता है। आप आर्किटेक्चर टैब के अंदर जाएंगे, वॉल को क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से पिक लाइन को यूज करेंगे। नीचे लिखा क्रिएट अ लाइन बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग वॉल, ये पहले से मौजूद है वॉल, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। करने के बाद देखें यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक, तो जो मेरी मॉडल लाइन थी देखें इसने क्या किया, उसको एक वॉल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं डबल एस्केप से कमांड से बाहर जाता हूँ। तो अब तक की जितनी भी ये वॉल्स मैंने ड्रॉ की, अगर आप इनको 3D में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर, ये ऊपर हमारे पास जो क्विक एक्सेस टूल है, यहाँ पर 3D डिफॉल्ट व्यू नजर आएगा। क्लिक करेंगे तो आपको ये वॉल्स 3D के अंदर भी नजर आएंगी। ठीक है। और मजे की बात यह है कि आप इस पे क्लिक करके यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसको ऊपर करना है आप ऊपर कर सकते हैं, अगर आप इसको खींचना है आगे पीछे, यानी डायमेंशंस को 2D में जाके भी आप चेंज कर सकते हैं और 3D में जाके भी डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। जो भी वॉल है आपकी, तो ये सारी वॉल्स अभी हमने ड्रॉ की हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सॉरी, एंड आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और अगर फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं चैनल पर, काइंडली इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। मैं डेली बेस पे कोशिश करता हूँ इसकी 1 से 2 वीडियो, 1 या 2 वीडियो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँ ताकि आपका कोर्स स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल हो सके। इसके बाद हम एडवांस लेवल पर जाकर भी काम करेंगे ताकि इसको बेहतर तरीके से सीख सकें। सो थैंक यू सो मच।